आज बनाएंगे वो लड्डू जो स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी हो, किसी भी भोग प्रसाद में इसे यूज कर सकें। हमारे कान्हा जी आ रहे हैं, हमारे गणपति जी आ रहे हैं, तो बस कभी भी बनाइए। मुझे पता है एक बार बनाओगे इसे बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये त्योहारों के लिए ही नहीं, हम बच्चों को टिफिन में भी अगर रख के दें तो बड़े मजे से खा कर आएं। और बहुत लोगों को तो घर में ये लगता है कि खाने के ऊपर कुछ मीठा हो जाए, तो बस उस समय के लिए भी ये लड्डू बड़ा परफेक्ट है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लेंगे एक पैन जिसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया और टूटे हुए कटे हुए, मतलब साबुत है तो आप काट सकते हैं, टूटे हुए ऑलरेडी हैं तो आप यहाँ पर काजू ले लीजिए। ऐसा कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से 2 मुट्ठी ले लीजिए काजू, 2 मुट्ठी ले लीजिए बादाम और उन्हें भूनना शुरू कर दीजिए। इन सारे काम को हमें धीमी गैस पर करना है। अब यहाँ पर उनके लिए हेल्दी बनाना है। आज मैंने पिस्ते को हटाकर मैंने ले लिए हैं पंपकिन सीड्स। जी हाँ, कद्दू के बीज होते हैं ना हरे वाले, बस वो भी मैंने यहीं पर डाल दिए हैं 1 मुट्ठी, उसे भी सेकना शुरू कर दिया है। अब मैंने लिया खरबूजे के बीज और मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद तिल, उन्हें भी सेकना शुरू कर दिया है। सारी क्वांटिटी वैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी, जो बिगनर्स है ना उनको परेशानी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ड्राई फ्रूट में आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी आए डालें। बस मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसमें अलसी बिल्कुल मत डालिए। एक दाना भी अलसी दिखेगा ना तो बच्चे मुंह बनाएंगे। अलसी डालनी भी है ना किसी में तो पीस कर डाल दीजिए, जिसे दिखनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया, उसे मैंने एक निकाल दिया थाली में। अब मैं ले रही हूँ उसी पैन में थोड़ा सा घी और जो खोपड़ा होता है ना, गरी जिसको बोलते हैं, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है मोटे ग्रेटर से। अब इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं आप उसका थोड़ा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैंने गोले की बड़ी बड़ी किस ली है, आप बारीक वाला ले सकते हो, पर बड़ी से ना थोड़ा लुक अच्छा आता है। उस दोनों को भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश भी। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएं तब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। आधा कप दूध जब इसमें डालेंगे तो उससे ये थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा। इसे और गीला करने के लिए, चिपचिपा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप चीनी भी। अब मैंने यहाँ पर हरी इलायची जो होती है ना, 4-5 हरी इलायची को कूट लिया, उसका छिलका मैंने हटा दिया, चाय पत्ती में डाल दिया। बाकी जो दाने थे वो पाउडर फॉर्म में हो गए, वो भी मैंने इसी में डाल दिए। सारी चीज़ें भूनने के बाद मैंने क्या किया, इसमें वही ड्राई फ्रूट जो रोस्टेड थे मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने थोड़ी सी पिस्ते की कतरन भी डाल दी। आप चाहें तो इसमें गोंद मिला सकते हैं, मखाने मिला सकते हैं, वैसे चिरौंजी मिला सकते हैं, जो आपका मन करे। बस थोड़ा ठंडा करें, पूरा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ठंडा करने के बाद उसे हाथ में लें, बराबर नाप से आप इस तरीके से लड्डू बांधते जाएं। यकीन मानिए, ये अगर आप बाहर लेने जाएंगे, एक तो साफ है या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, उसमें क्या मिलाया है कोई गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है, और कितने दिनों की चीज़ें रखी हुई हैं ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए जो भी प्रसाद बनाएं, शुद्ध बनाएं, दिल से बनाएं, चाहे 4 लड्डू क्यों ना बना लें। तो बस इसी तरीके से ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये लड्डू यकीन मानिए आप घर पर जब बनाते हो ना तो ये लंबे चलेंगे, कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। जब बाहर का लड्डू आप लाइए और आप 4 दिन क्या 2 दिन ही बाहर रखिए, फंगस लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के होते हैं। जब हम घर पर बनाते हैं तो 8 दिन रख दो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और एक लड्डू का वेट है कम से कम 60 ग्राम से ज़्यादा। तो अब आप सोचिए कि ये लड्डू हमने कितने बना लिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आप सब्सक्राइब करिए, पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे ये होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। होगा ये, आप हमारे YouTube फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, वो भी टोटल फ्री में। करीब करीब 11 लड्डू मेरे बने थे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, हेल्दी होने के साथ साथ आसान है बनने में और सुंदर बहुत है। पाक कैसे बनाया जाता है, पंचामृत कैसे बनाया जाता है, पंजीरी जो खास यशोदा मैया के लिए बनती है, तो वो सारी रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इन 6-7 सालों में। तो वो मैं आपको लिंक यहाँ पर दे दूँगी, आप कर सकते हैं। आज हम छोटी सी कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की झांकी भी बनाएंगे, और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ उनके प्रिय पेड़े, मथुरा के पेड़े।
एक पैन लेते हैं, 2 चम्मच हमें करीब करीब घी लगेगा। पहले 1 चम्मच भर के डाल देते हैं और इसमें 2 कप हम भर के मिल्क पाउडर लेते हैं। अभी मैं आपको 2 कप से बना रही हूँ, मतलब ये आधा केजी तो पेड़े बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो आधे कप से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर सिर्फ भोग ही लगाना है तो बस मिनटों में काम हो जाएगा, ये बहुत कम कीमत में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं 2 कप से आपको बता रही हूँ, तो 2 कप हमने डाल दिया मिल्क पाउडर और उसे धीमी गैस पर हम भूनना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून फिर से घी डाल रही हूँ। घी में कम से कम 2 चम्मच तो घी डलना चाहिए, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें फैट कंटेंट बिल्कुल कम होता है, होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। इसलिए आप यहाँ पर घी की कंजूसी ना करें, 2 टेबल स्पून करीब करीब जरूर डालें। मिल्क पाउडर को भूनने में बस ध्यान आपको ये रखना होगा कि छोड़ नहीं देना है। अगर आप छोड़ देंगे तो एक तरफ से जैसे पंजीरी भूनते हैं ना, तो पंजीरी को अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे नीचे ना ब्राउन सी हो जाती है, जलने लगती है। तो ऐसे ही ये मिल्क पाउडर भी होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भूनते रहिए। और इसे आप कई स्टेज में देखेंगे। देखिए इस स्टेज में देखिए कैसा कलर आया है। अब सेकंड स्टेज देखिए इसका कौन सा कलर आया है। और आपको कैसा चाहिए? मथुरा का पेड़ा, मतलब डार्क ब्राउन पेड़ा, ठीक है। तो आप इसे और भूनेंगे, करीब करीब 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। आप इसे भूनते रहिए। जब इस कलर में आ जाए तब आपको यहाँ पर लेना आधा कप दूध। जी जी, आधा कप दूध लीजिए और उसे सेम ऐसे एक साथ मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-3 बार करके आपको इसमें दूध डालना है और इसे मिक्स करते रहिए। और जैसे ही दूध आप डालकर ख़त्म कर देते हो दूध को, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। इलायची पाउडर डाल दीजिए। खास तौर से मैं आपको कहूँगी इलायची जो होती है उसी से मैं कूट के, दरदरी कूट के वो ही डाल दीजिए। पाउडर एक्चुअल मुझे कम पसंद आता है। आपने देखा होगा, मेरे नोटिस किया होगा बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं ना पाउडर कम यूज़ करती हूँ, पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर उसी से मैं कूट के डालती हूँ। मेरी माँ कहती थी काली मिर्च और छोटी इलायची, बड़ी इलायची जो भी हम डालते हैं, इसकी उस समय जो खुशबू होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और मन करे ना इसमें जो बड़ी इलायची के 2-4 दाने वो भी डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा स्वाद आएगा। एक और बात, जरा सा जायफल भी घिस दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। बस अब ये गर्म है काफ़ी और ये टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें चाहिए। अब ये वही लग रहा है जैसे हमने घंटों दूध को उबाल के पहले मावा बनाया, मावे को फिर भून भून के इस तरीके से ब्राउन कलर कर दिया। बस वही कंडीशन हमने जो घंटों लगने थे आज हम मिनटों में कर रहे हैं। तो बस अगर कम क्वांटिटी है तो और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चाहिए शक्कर बूरा। तो शक्कर बूरा कैसे बनाते हैं मैं पहले भी आपको बना के बता चुकी हूँ, मार्केट से भी मिल जाता है। अगर आपके पास मार्केट का ऑलरेडी है अब वो ले लीजिए। पिसी शक्कर इसमें मत डालिए, शक्कर बूरा ही डालिए। तो मार्केट का लीजिए, नहीं ला पाए हो तो कोई बात नहीं, शक्कर बूरा कैसे बनता है यहाँ देख लीजिए, राइट। तो बस अब आपके पास शक्कर बूरा देख लिया आपने। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना रखा है, तो आधा कप हम इसमें शक्कर बूरा डालेंगे। ये मावे की जो कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ठंडी भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं। बहुत गर्म में अगर शक्कर बूरा डालेंगे तो जाके पिघल जाएगा और लूज हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे लेकिन शुरू में आपको परेशानी हो जाएगी, लूज जो बन गए। अगर आपने पूरी तरीके से उसे ठंडा कर दिया मावे को, फिर शक्कर बूरा डाल रहे हो तो वो कड़क कड़क बनेंगे। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हल्का करण हो तब आप शक्कर बूरा डालिए, उसे मिक्स कीजिए और उसके बाद इसे इस शेप में पेड़े को बनाइए। मतलब उसका कोई शेप ना हो, ऐसे ऐसे थोड़ा हाथ में लिया, बांधा और पटक दिया, बांधा फिर पटक दिया, फिर उसको उठाया फिर से पटका। तो ऐसे 1-2 जगह वो ऐसे फ्लैट सा हो जाता है। तो यही पहचान है इस पेड़े की। मथुरा जब भी जाते हैं ना, जहाँ हम फूल लेते हैं, जूते उतारते हैं, वहीं पेड़े वाले होते हैं। और हम क्या सोचते हैं बाहर से लेंगे, ब्रजवासी से लेंगे, उससे नहीं। मेरा मन करता है ये हमारी बिल्कुल मंदिर के पास में है, वहीं से मैं पेड़े लेती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे वहाँ से पेड़े लेना। तो बस पेड़े लेके और मैं भोग प्रसाद लगाती हूँ और तुलसी की माला में ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब तो बन गए पेड़े। अब पेड़े बन चुके हैं, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो शक्कर बूरा जो होता है ना, थोड़ा सा लपेट दी तो बस वैसा ही लुक आएगा जो आपने मथुरा में खड़े हो वहीं पेड़े ले रहे हो।
तो बस अब आपने ये ले लिया और हमारी छोटी सी झांकी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? क्योंकि आज जन्माष्टमी नहीं है, मैं वीडियो थोड़ा पहले बना रही हूँ, तो उस दिन हमारे यहाँ खीरा रखा जाता है और चरनामृत और पंजीरी। उस समय हम थोड़ा गुड़, मखाना और मेरी दादी सास जो थी ना, वो डलवाती थी इसमें जीरा भी, गुड़ भी। जैसे नई माँ जो होती है ना, उसके लिए बनाते हैं ना, तो वैसा कुछ बनवाती थी और उसी से हम चंद्रमा को अर्घ देते थे रात को। उसके बाद हम लोग ये व्रत खोलते थे। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। पता है, मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप हो वहाँ मैं पहुँच गई हूँ, मतलब मैं आपके किचन में हूँ। मेरे वीडियो से अगर आपको किचन में थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।